मैंने आज तक बहुत कम लोगों को ये बात बताई है कि जब मैंने हैंडबॉल खेलना स्टार्ट किया था, लाइक देयर वाज 7 guys इन आवर टीम एंड इंक्लूडिंग मी, गोलकीपर। सो यू नो व्हाट, तुम्हें पता ही होगा, स्पोर्ट्स जो लोग बंदे खेलते हैं दे आर फिजिकली केपेबल। सो यू नो, मैं मेरे टीम का सबसे वीकेस्ट बंदा था। लाइक सब लोग 5-5 राउंड जब दौड़ते थे तब 2 राउंड भी मेरे लिए दौड़ना बहुत मुश्किल हो पाता था। एंड यू नो व्हाट, वो 6 बंदों ने मेरे को कभी डिस्करेज नहीं किया। लाइक दे न्यू कि ये बंदा एटलीस्ट ट्राई कर रहा है। ये बंदा दूसरे बच्चों की तरह नहीं है कि एक दिन प्रैक्टिस मिस कर देगा, दूसरे दिन आएगा, फिर और 3 दिन नहीं आएगा। यू नो, ये वो बंदा नहीं है जो प्रैक्टिस मिस करने वाला बंदा है। अगर ये कुछ वादा कर रहा है तो ये वादा पे निभाने वाला बंदा है, ये कुछ करने वाला बंदा है। बिकॉज यू नो वाई, मेरे उस वक्त कंडीशन बहुत खराब थी जब मैं स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया था। ऑफ कोर्स मैं वर्कआउट करता था, बट उन 6 बंदों के साथ compete करना, लाइक आई वाज competing विद टॉप 1% ऑफ स्पोर्ट्स एथलीट इन माय स्कूल। सो उनके साथ compete करना तो दूर, तो वो उनके सेम लेवल पे आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने कभी मेरे को डिस्करेज नहीं किया। बिकॉज वाई, बिकॉज उन्हें पता था कि किसी बंदे का कोई परफेक्ट स्टार्ट नहीं होता है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनकी हालत तो शायद से मेरे से भी बदतर होगी। मैंने एक बार मेरे एक टीममेट से पूछा, भाई जब मैं पहले पहले खेलना स्टार्ट किया था तब तुम लोग को मेरे ऊपर एक बार भी डाउट नहीं आया? एक बार भी तुमको लगा नहीं यार ये तो सबसे कम फिजिकली केपेबल बंदा है, ये कर कैसे लेगा? तब उसने मेरे को एक जवाब दिया। उसने बोला कि जब हमने स्टार्ट किया था ना खेलना, तब हम तेरे से भी बदतर करते थे। तब हमारा जो अब लेवल था, वो जो तू अभी कर रहा है उससे भी घटिया था। एंड देन आई रियलाइज वन थिंग, मैं ये जो रिजल्ट्स देख रहा हूँ उन लोगों के, ये जो मेडल्स, ये जो ट्रॉफीज जो उनके पास थी ऑलरेडी, ये मैं उनके जो रिजल्ट्स देख रहा था, ये जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वो उनका कभी कोई परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। उन्होंने एक बात बोली मेरे को कि लाइक जब हमने पहली पहली बार स्टार्ट किया था तब हमको सब्स्टिट्यूट बेंच में बिठाते थे। लाइक खिलाते भी नहीं थे हम लोग को बस ऐसे ही जस्ट बोलते थे तुम लोग बस सिर्फ खड़े होने के लिए आ जाओ, हमारे टीम में प्लेयर्स नहीं है, जस्ट उतना काम था। एंड मेरे को एक बात तब रियलाइज हुई कि लाइक इस वर्ल्ड में लाइक परफेक्ट स्टार्ट या फिर कोई बोलते हैं ना यार, मैं उस पॉइंट का वेट कर रहा हूँ मेरे लाइफ में, तब जाके मैं मेरे गोल्स अचीव करना स्टार्ट करूंगा। मुझे वो चीज चाहिए, उसके बाद मैं अचीव करना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद मैं अपने वर्क के ऊपर, अपने काम के ऊपर लाइक फोकस करना स्टार्ट करूंगा। एंड मेरे को उन लोगों से एक बात ये सीखने को मिला कि लाइक देर इज नथिंग अ थिंग कॉल्ड एज परफेक्ट स्टार्ट। लाइक और एक एग्जांपल देके देखता हूँ। जब मैं वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, इक्विपमेंट नहीं थे मेरे पास। लाइक आई वाज लिटरली जस्ट पुशअप, पुल अप बार भी नहीं थे, वो जो तुम जानते होगे एक रूफ टाइप का होगा, हर एक इंडियन घर में रहता है। लाइक मैं वहां पे लटक के पुल अप मारता था, वो भी मेरे से नहीं होते थे। कभी कभी तो लाइक मुझे एक टेबल साइड में रख के उसके ऊपर चढ़ के पुल अप करना पड़ता था। कभी दिखाऊंगा तुम लोग को। लाइक मेरी परफेक्ट स्टार्ट नहीं थी भाई। मेरे से जब पुशअप करने गया था, मेरे से एक पुशअप नहीं बचता था। लाइक आई आई यूज्ड टू डू वॉल पुशअप्स भाई, वॉल पुशअप्स। स्क्वाट्स, स्क्वाट्स को कर लेते हैं बंदे, बट मेरे से उतना भी नहीं होता था। पता है क्यों? क्योंकि मैं जब स्क्वाट करने का ट्राई कर रहा था, मेरे पेट में दर्द होता था। रियलाइज कर रहे हो इस बात को? कि लाइक अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कोई बॉडी बिल्डर जैसा दिखता हूँ या लाइक आई एम 10 आउट ऑफ 10, बट एटलीस्ट आई एम बेटर देन माई सेल्फ जो पहले था। लाइक अभी की फिजिक में देखोगे मेरे को, अभी तो मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, बट इफ यू विल सी मी देन यू विल से भाई तेरी तो लाइक बचपन से अच्छी फिट फिजिकली केपेबल बॉडी थी। बट तुमको एक ट्रूथ बोलूं, मैं तुमसे भी घटिया दिखता था बचपन में। आई वॉज 108 kg व्हेन आई वॉज 12 years old। अभी मैं 75 का हूँ। एक बात तो तुम अपने मन में बिठा लो भाई, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, एंड कोई तुम्हारा परफेक्ट स्टार्ट नहीं है। अगर तुम कोई हेल्प कर सकता है, अगर तुम्हें कोई बचा सकता है इस मिजरी से, then that is only one person and that is yourself।
तुम ही अपने आप को बचा सकते हो। अगर तुम्हें इस रैट रेस से बाहर निकलना है, देन यू हैव टू टेक द ओनली स्टेप्स। और वो स्टेप्स जो होते हैं वो कभी भी एक क्या बोलते हैं फूल बिछाए हुए नहीं आएंगी तुम्हारे रास्ते पे। तुम्हारे रास्ते पे ऑब्वियसली कांटे रहने वाले हैं, पत्थर रहने वाले हैं, बड़े बड़े ईंट आने वाले हैं तुम्हारे रास्ते में, लाइक बहुत सारे कठिनाइयां आएंगे। बट यू हैव टू वॉक क्रॉस दैट पाथ। किसी भी बंदे ने लाइक कोई भी फिजिकल एग्जाम क्रैक किया हो, लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जेई, नीट, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तुम्हें क्या लगता है वो पहले दिन ही 7-8 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया होगा? पहले दिन तो शायद से उससे बुक भी नहीं खुलता हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तुम्हारा जो ये स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें लगता है ना, एक बड़ा सा गेट होगा, एक सुंदर से लाइक हॉलवे में रेड कारपेट बिछा के मेरा स्वागत किया जाएगा। देन बता दो तुम अपने फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आओ भाई, ऐसी कोई दुनिया नहीं है। सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो मिजरेबल था भाई। तुम शायद से तुम लेब्रॉन जेम्स का स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे तो तुम बोलोगे भाई ये बंदे ने किया कैसे ये सब। समझ रहे हो? ऑफ कोर्स तुम डे वन पे वो प्रोग्रेस अचीव नहीं करने वाले हो, बट अगर तुम डे वन से मेहनत करना स्टार्ट करोगे, देन मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन तुम जरूर सक्सेसफुल बनोगे। अगर तुम डे वन पे मेहनत करना स्टार्ट करोगे विद कंसिस्टेंटली, तो चाहे तुम्हारे रास्ते में कितने भी कठिनाई आए, चाहे तुम्हारा रास्ता जिस फूलों से ही सजा हुआ ना हो, कांटों से सजा हुआ हो, देन आई गारंटी यू एक दिन, one day, it will be not day one, it will be one day that you will be successful. आज के लिए इतना ही. Do the hard work and I will see you in the next one.